नमस्ते। नमस्ते। और बताएं कैसी हैं? और सब बढ़िया। घर में सब ठीक ठाक? जी बिल्कुल सब बढ़िया। बच्चे सब मजे में? सब लोग बढ़िया हैं। और क्या चल रहा है आजकल? आजकल कोरोना में कुछ चल ही नहीं पा रहा है, बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए, सब फ्लॉप हो जा रहे हैं। ये बात तो सही कह रही है। मैंने भी बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए और खासकर जो ऑफलाइन वाले मेरे बिजनेस थे सब स्लो हो गए हैं। लोग घबरा रहे हैं ना कोरोना से। तो मैंने आजकल एक ऑनलाइन टाइप का बिजनेस किया हुआ है। इसमें लोगों से कम इंटरेक्शन भी होगा और बिजनेस भी अच्छा है। थोड़ा समय देना पड़ेगा लेकिन बाद के समय के लिए बहुत अच्छा है। तो सोच रहा था मैं कि ये बिजनेस के विषय में मैं आपको भी बताऊं। तो किसी दिन मैं आता हूं टाइम निकाल के। आज तो थोड़ा सा मैं इधर से जा रहा था तो मैंने सोचा आपसे मिलता चलूं। फिर किसी दिन मैं आपसे चर्चा करता हूं उस बिजनेस की। ठीक है, अभी चलता हूं ना। ठीक, नमस्ते। मुझे इनका प्लान सुनना चाहिए, हो सकता है कि मेरे फायदे की बात हो। कुछ नए बिजनेस की ही बात कर रहे थे, देख लेते हैं बुला के एक बार इनको। तो देखा आपने, यह है ह्यूमन साइकोलॉजी। ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में शामिल होता है और हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित भी करता है। हम कुछ भी कर लें, वहां पे मनोविज्ञान होगा ही होगा, हमारा या सामने वाले का। तो इसी तरीके से जब हम कन्वर्सेशन में होते हैं तो भी ये काम कर रहा होता है और हमें और सामने वाले को प्रभावित कर रहा होता है। कम्युनिकेशन स्किल भी इसके दायरे में ही आता है और हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इस मनोविज्ञान का प्रयोग हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल में कर सकते हैं। इसे भी हम पॉइंट्स के माध्यम से ही समझेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रॉफिट को बढ़ाना और लॉस को कम करना। सामान्य तौर पे हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है कि हम प्रॉफिट चाहते हैं, लेकिन अगर हमें प्रॉफिट नहीं भी हो रहा हो तो कम से कम हमें लॉस न हो, ऐसा हम सोचते हैं। ये मनोविज्ञान है सामान्य तौर पे एक कन्वर्सेशन का। तो जैसे ही हम इस चीज को समझते हैं कि सामने वाला प्रॉफिट और लॉस के बीच खेल रहा है, तो हम इसका यूज अपनी कन्वर्सेशन में कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं कि हम पहले तो किसी भी चीज का प्रॉफिट उनको बताते हैं। अगर वो प्रॉफिट से संतुष्ट हो गए तो ठीक, नहीं तो इसके जस्ट अपोजिट हमें ये बताना पड़ता है कि अगर आपने ये किया तो ये फायदे आपको हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो ये लॉस भी हो सकता है। अब देखने वाली ये बात होगी कि सामने वाला प्रॉफिट को ज्यादा महत्व दे रहा है या लॉस को। इन दोनों कंडीशन में आप विन विन सिचुएशन में हैं कि हो सकता है कि वो प्रॉफिट के लिए आपकी बात सुन ले या लॉस न करने के लिए भी आपकी बात वो सुन ले। उदाहरण के तौर पे मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे एक साबुन का ही उदाहरण लेते हैं कि ये आयुर्वेदिक साबुन आपको किस तरीके से फायदे पहुंचा सकता है, ये हम बताएं। या तो ये इसके फायदे उसे समझ में आएंगे, अगर उसे ये फायदा नहीं समझ में आता है तो हम ये भी बता सकते हैं कि केमिकल युक्त साबुन किस तरीके से आपके स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे ही उसे फायदा समझ में आया या नुकसान समझ में आया, इन दोनों कंडीशंस में आपकी तो बात बन गई, आपका काम हो गया। आप अब ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपने इस साइकोलॉजी का प्रयोग अपनी कन्वर्सेशन में कर लिया है। दूसरा पॉइंट है सकारात्मक क्वेश्चन या पॉजिटिव क्वेश्चन। यहां क्या होता है कि जब आप अपनी कन्वर्सेशन की शुरुआत कर रहे हो तो आप ध्यान दें कि आपका पहला प्रश्न एक सकारात्मक प्रश्न हो। सकारात्मक प्रश्न का मतलब ये होता है कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका जवाब हाँ में आने की संभावना बहुत अधिक हो। जैसे आपने किसी से पूछा कि क्या आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, तो इसका जवाब हाँ में आने के चांसेस बहुत हैं। और जैसे ही वो हाँ में जवाब देते हैं वो आपसे बात करने में बहुत इंटरेस्ट शो करेंगे। अब वो आपकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप भी उन्हें अपनी बात पूरी की पूरी सुना सकते हैं और वो पूरे कन्वर्सेशन में आपका सहयोग देंगे। तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये क्या हो गया? असल में ये है कि जब आप किसी से बात करें, किसी से काम की बात करें, किसी बिजनेस में पार्टनरशिप की बात करें या आप उन्हें अपने साथ लेने की बात करें, तो उनसे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर कराएं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कार्य के रूप में भी हो सकता है, पैसे के रूप में भी हो सकता है और समय के रूप में भी हो सकता है। जैसे ही सामने वाला व्यक्ति आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेगा, चाहे वो पैसे का हो, काम का हो या समय का हो,
तो ये अपने इमेज से उसको जोड़ लेगा, और जुड़ते ही जैसे ही वो सामने वाला अपनी इमेज को आपके साथ काम के साथ जोड़ा, फिर वो एक ऊर्जावान साथी के रूप में आपका सहयोग करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है इम्प्रेसिव क्लोजिंग। जी हाँ, जब हम किसी से बात करते हैं तो बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं, लेकिन उस बात में हमें याद क्या रहता है? वही प्यारी सी शुरुआत, बीच के कुछ खास बातें जो वाकई कुछ खास थे, और अंत में चलते चलते उन्होंने क्या कहा था। जी हाँ, जो चलते चलते कही गई बात होती है वो बहुत दिन तक हमें याद रह जाती है। ऐसे ही जब आप किसी से बात करें तो चलते चलते आखिर में कुछ कमाल का बोलें, ताकि वो बात उन्हें याद रह जाए और वैसा वो कर पाएं जैसा आपने कहा है। जी हाँ, जब आप किसी से मिलने गए हैं, किसी बिजनेस के सिलसिले में, किसी बात के सिलसिले में, किसी काम के सिलसिले में, तो आखिर में चलते समय आप कॉल टू एक्शन जरूर कहिएगा, मतलब करने के लिए कहना। आप ऐसा करेंगे तो निस्संदेह उन्हें ये बात याद रह जाएगी और वो करने के लिए प्रेरित भी होंगे। आई होप कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूं। तो देने के लिए समस्याओं को मात, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।